यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। तीसरा एडवेंट में परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे है, जितने भी वचन सुनने वाले हैं, आप जो देख रहे हैं ये पावर चश्मा पहना जिनके कारण से पढ़ने के लिए सुविधा हो, परंतु इसके माध्यम से भी हम धुंधला देख रहे हैं, जिनके कारण से परमेश्वर का वचन पढ़ने और वचन को तैयारी करके प्रकाशन देने में असुविधा हो रहा है। इस कारण से शैतान खुश हो रहा होगा। आप मुझे व्यक्तिगत प्रार्थना में याद करें ताकि सही रूप से देख सकें। हालांकि दूर का देखने में कोई असुविधा नहीं है, परंतु नज़दीक का पढ़ने में दिक्कत है, जिनके कारण से परमेश्वर का वचन तैयारी में असुविधा हो रहा है। तो ऐसा हो कि हम देख सकें ताकि परमेश्वर का वचन रुक ना जाए, आगे बढ़ते जाए। आइए हम आज का वचन में जब आते हैं, हम किसी भी पक्षी को देखते हैं, यदि उड़ता फिरता हो हम उसे पिंजरे में डाल दें, वो फड़फड़ाने का कोशिश करे, दूर भागने का कोशिश करे, लेकिन पिंजरे के कारण से कहीं जा नहीं पाता है। ऐसे किसी जानवर को भी रखते हैं तो उनका भी यही हाल होगा, क्योंकि वह स्वतंत्र था परंतु हम उसके गुलाम बना लिए हैं। इसराइलियों का जीवन ऐसा ही था। जब बबूल के बंधुए में चले गए, उनका जीवन गुलाम में हो गया और उनका जो पहले का जीवन था बदल गया। वे अपनी इच्छा से कपड़े पहनना, खाना खाना नहीं कर सकते थे। अपने इच्छा से जब चाहे तब मेहमान जाना नहीं कर सक रहे थे। अपने इच्छा अनुसार रीति विधियों को पालन नहीं कर रहे थे। अपने इच्छा अनुसार मंदिर में जाकर बलिदान चढ़ाना, प्रार्थना करना ये संभव नहीं था। और रीति विधियों में, धार्मिक रीति विधियों में खतना एक उनका मुख्य था, वो भी पालन करने के लिए असुविधा था। और ऐसे काफ़ी समय बीतने के बाद यशायाह का पुस्तक उसका 40 अध्याय जो आज का वचन में है 1 से लेकर 8 तक में हम देखने का प्रयत्न करेंगे। उनको आशा भरी संदेश दिया, शांति का संदेश दिया जा रहा है कि वे लोग छूट जाएंगे, अपने देश को लौटेंगे, उनका स्वतंत्रपूर्वक जीवन होगा। ऐसे वाक्यों को यहाँ पर कह रहा है, यानी कि ईश्वर खुद उनको दंड दिया था, जैसे कि टीचर किसी स्टूडेंट को दंड देता है। हालांकि आजकल दंड देने का व्यवस्था नहीं है। हम जब स्कूल में थे उस समय दंड देने का व्यवस्था था। कई प्रकार से दंड दिया जाता, चाहे आपको छाड़ी से पीटा जाए, चाहे आपको कान पकड़ के मुर्गा बनाया जाए, या तो फिर घुटना टेका जाए, जो भी हो। उस टीचर का पीरियड एक लिमिटेड पीरियड रहता है, उस समय तक आपको ऐसा करना होता है। उसके बाद उस टीचर का टाइम पार हो जाता है, तब आप स्वतंत्र हो जाओ। वैसे ही इनके लिए परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने के कारण से उनको दान स्वरूप में बबूल के बंधुए में भेज दिया जाता है और उनका समय पूरा हो जाता है। परमेश्वर उनको नाबी के द्वारा से शांति का संदेश देता है। तो आज का वचन का शीर्षक इसलिए मैंने रख दिया है शांति का संदेश। और यह शांति का संदेश यशायाह के द्वारा से इसराइल लोगों तक पहुंचता है और आज उस वचन का संदेश आपके मेरे तक पहुंचाता है। इसके अंतर 3 पॉइंट पर हम चर्चा करें। पहला पॉइंट में हम चर्चा कर रहे हैं आशाहीन लोगों के लिए शांति का संदेश, यानी ये लोग गुलामी थे, वहां से खुद छूट जाएंगे ऐसा कोई भी उम्मीद नहीं था उनके पास में। उस राजा के विरोध में लड़ाई करना, अपने गुलामी से छुटकारा पाना संभव नहीं था। ऐसा कोई दूसरा राजा को जानते नहीं थे जो उनसे शक्तिशाली हो, उनको छुड़ा कर ले जाएगा। लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। परमेश्वर ने उनके लिए तैयार करता है एक दूसरे राजा को जो उनको जानता भी नहीं था, लेकिन इस राजा को हरा देता है और इसराइल लोगों को अपने देश को जाने के लिए मदद करता है और वहां जाकर बसने में भी मदद करता है, हर चीज़ों में मदद करता है। तो आशाहीन लोगों के लिए शांति का संदेश ये कहता है, तुम इसराइली हो, चुने हुए लोग हैं, माने कि पहलौठा संतान के समान हो। तुमने दूना भाग जो दंड पाना है वो पा चुके हैं, इसलिए अब तुम्हारे छूटने का समय आ चुका है। इसलिए शांति शब्द जो है 2 बार लिया गया है और ये शांति शब्द 2 बार लेने के पीछे ये है कि ये जबरदस्त, यानी उनको महत्व देने का कोशिश कर रहा है। और असल में अंग्रेजी में ये शांति के लिए जो शब्द लिया गया वो कंफर्ट है। लैटिन शब्द लिया है कंफर्टेयर से, जिसका अर्थ होता है व्यक्ति को मजबूत बनाना, सशक्त बनाना, ऐसा कहता है। यानी इसराइलियों को अपने देश को लौटाना है और लौटने के बाद अपने आप को मजबूत और सक्षम बनाना है। और ये जो काम है हालांकि थोड़े समय के लिए था, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा ये लोगों को सांत्वना देने, सक्षम देने, मदद करने, मार्गदर्शन करने, अगुवाई करने का काम किया गया। और यीशु जाने से पहले उन्होंने कह दिया था कि पवित्र आत्मा को भेजूंगा और पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, सर्वदा। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 16 पद को देखिएगा, सर्वदा तुम्हारे साथ में रहेगा। यीशु ने कहा दिया तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगी, यूहन्ना 14:18 में कहा दिया था और वैसा ही किया। आज वर्तमान में पवित्र आत्मा सबों को सांत्वना देता, संभालता, अगुवाई करता, मार्गदर्शन का, शांति प्रदान करता है और वो अपने ढंग से करता है।
लोगों को समझ नहीं आता है, लेकिन आज भी परमेश्वर जैसे इस्राएल लोगों को कहा था, आपके मेरे लिए भी ये संदेश है। देखिए, लोग जगत में शांति लाने का अपने ढंग का प्रयास कर रहे हैं और अपने प्रयास से कभी भी शांति स्थापित नहीं होगा। आप जानते हैं कि एक नोबेल प्राइज हर साल दिया जाता है शांति स्थापित करने के लिए। इस साल जो 2024 का नोबेल प्राइज जो हुआ और उसको दिया गया है निहोन हिदांक्यो। ये एक व्यक्ति नहीं है, निहोन हिदांक्यो एक संस्था है और ये कहाँ का है? जापान का हिरोशिमा नागासाकी शहर से जो लोग बम 2 बार गिराए गए थे उससे जो बच गए थे, उस बम में 2 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे, लेकिन जो लोग बच गए थे उनका एक संगठन है। उन्होंने प्रण लिया कि आज के बाद में विश्व भर में ऐसा कोई बम ना बनाए, ना ही गिराए किसी पर, ताकि लोग ना मरें। इसी का प्रयास में है। लेकिन आप समझ सकते हैं कई देशों के पास बढ़ते जा रहे बम बनाने में सक्षम हो गए हैं और जब भी युद्ध होता है बम गिराने की धमकी एक दूसरे को देने लगते हैं। इसलिए इनका प्रयास अपने जगह पर है, परंतु उनका प्रयास से सक्षम दिखाई नहीं देता है। परंतु उनको इस साल दिया गया 10 दिसंबर को ही, कल ही दिया गया उनको। तो जो भी रहा, ये मनुष्य का प्रयास है, लेकिन सच्चा शांति स्थापित करने के लिए यीशु मसीह जो शांति का राजकुमार इस जगत में है। हम क्रिसमस नज़दीक हैं और उसके बारे में, शांति का राजकुमार के बारे में चर्चा हम पर्व के दिन में ज़्यादा करने वाले हैं। तो ये शांति का राजकुमार को हमें दिल में ग्रहण करते हैं तो हमें पवित्र आत्मा के द्वारा से हमारे साथ में रहेगा, संभालेगा, अगुवाई कर मार्गदर्शन करेगा। दूसरी बात जो आज का वचन में कहता है वो कहता है शांतिदाता के आगमन के लिए तैयारी करें। शांति का संदेश तो है, लेकिन शांतिदाता जो ईश्वर है वो उसका आगमन के लिए तैयारी करने के बारे में कहा। और तैयारी कैसे करना है, जो कि लौकिक रूप से, बाहरी रूप से तैयारी के बारे में यह चर्चा करता है, लेकिन असल में आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से, अंदर से तैयारी करने की बात कर रहा है। क्योंकि जो कहता है जंगल में एक राजमार्ग बनाओ। जंगल को काट कर हम यदि रोड बनाएं, सरकार हमें पकड़ लेगा। हमें पेड़ काटने की इजाज़त नहीं है, नियम के विरोध में है, हम रोड नहीं बना सकते हैं, वो हमारा प्रॉपर्टी ही नहीं है। दूसरा क्या कहता है, मरुभूमि में, अरब कहता है, अरब मतलब मरुभूमि में जहाँ पर बालू ही बालू रहता है, हम रोड नहीं बना सकते हैं। वहाँ ना पानी होगा, ना ही मटेरियल होगा। जब बना सके बनाएंगे तो भी बालू एक जगह से दूसरी जगह खिसकते रहता है, रोड बंद हो जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा रोड किधर में है। ये प्रैक्टिकली संभव नहीं। तीसरी बात क्या कहता है, पहाड़, हर एक पहाड़ को, 1 पहाड़ 2 पहाड़ या 100 पहाड़ को नहीं, हर एक पहाड़ को गिरा दिया जाए, उनको समतल किया जाए। क्या क्या है, ढलान पर, खड़ी पर उसको भार दिया जा करता है। ये भी संभव नहीं। इतने सारे पहाड़ पर्वत है, सारे सरकार लोग प्रयत्न करेंगे तो भी संभव अभी नहीं है। और इसलिए प्रैक्टिकली, लौकिक रूप से ये तो संभव नहीं है ऐसा राजमार्ग बनाना जिसके बारे में यहाँ चर्चा कर रहा है। असल में ये हमारे आत्मिक रूप से जो कहता है, जंगल में पुकारने वाले का शब्द जो कह रहा है, यहाँ पर यूहन्ना के बारे में कहता है। यीशु के आगमन से पहले यूहन्ना ने मन फिराव का सुसमाचार सुनाया, लोगों को संदेश दिया। कई लोग उनके संदेश को सुनकर पछताव किए, तो वो पछताव करने के बारे में कहता है। अपने बुरी चीज़ों से हम पछताव करें, हमारे मन में जो घमंड है, ईर्ष्या, डर है, जो पाप बुराई है, उन चीज़ों को दूर करें, समतल करें और प्रभु के आगमन के लिए अपने हृदय में जगह तैयार करें, मार्ग तैयार करें। असल में राजमार्ग कहने का मतलब जिस मार्ग में राजा जाता है उसे राजमार्ग कहा जाता है। और राजा का जाने के पहले क्या किया जाता है, उस रोड को तैयार किया जाता है, साफ सफाई किया जाता है। यदि वहाँ पत्थर है, कुछ है, उनको हटा दिया। साथ ही जिस दिन राजा जाएगा उस दिन एक व्यक्ति आगे आगे जाएगा और एक डिबडिबी बजाते जाएगा या तूरी फूंकते जाएगा, लोगों को बोलते जाएगा राजा आ रहा है, ताकि लोग रोड से किनारे हट जाए। जब राजा आते हैं तो उनको करें, हम से प्रणाम करें या रेस्पेक्ट दे, आदर दे, सम्मान दे। ये उनका कर्तव्य था। आज भी हम एडवेंट काल में यीशु का आगमन के लिए, पहले आगमन जो यीशु का जन्म से जुड़ा हुआ है उसके आगमन की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही दूसरे आगमन की भी तैयारी कर रहे हैं। तो उस आगमन के लिए तैयारी कर, अपने मनों को पछताव करें और उसके लिए तैयारी करें। ऐसा करने से हम उसके लिए जगह तैयार करते हैं, क्योंकि ऐसा करने के द्वारा तुम परमेश्वर के महिमा को देखोगे, ऐसा कहा है। और ये परमेश्वर का महिमा को देखने का जो यहाँ पर कहा गया वो कब पूरा होता है, यीशु में।
अब यूहन्ना 1:14 में देखिएगा, जो वचन देहधारी होकर मनुष्य के बीच में ठहरा किया कहता है, और उसके ऐसी महिमा देखी जो उसके एकलौते पुत्र की, यानी वो महिमा जो यीशु के माध्यम से प्रकट के सब कोई देखने पाएंगे। उन्होंने कहा लोगों के बीच में आया और लोगों ने उसे देखा। आज भी जैसे कि उस समय लोग यूहन्ना का संदेश सुनकर तैयारी किए, मन फिर आया आपको मुझे आज करना है। देखिए हमारे देश में प्रधानमंत्री भी कहीं जाते हैं तो ऐसा ही नहीं चले जाते हैं, उसका एक सिक्योरिटी एजेंसी है SPG, उनका काम है बहुत दिन पहले जहाँ जाना है वहाँ जाके देखना है क्या क्या चीज़ है, कितना दूर है, कहाँ उतरना है, सारी चीज़ों का अरेंज करना है। उसको यदि हेलीकॉप्टर से आना है कहाँ उतरना है, उतरने के बाद में कितना दूर में कार खड़ा होगा, कितना कदम वो जाएंगे उसके बाद में क्या में बैठ के आगे जाएंगे, कितना देरी तक रहेंगे, हर एक मिनट का एक चीज़ का रिकॉर्ड किया जाता है, तैयारी किया जाता है। उस प्रोटोकॉल को फॉलो करना उस अधिकारी के लिए, बड़े अधिकारी के लिए भी तो जरूरी है। कई बार फॉलो नहीं करते वो अलग बात है, परंतु उनका एक ये है सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनके आगमन के लिए तय। वैसे ही अपने आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से हमें तैयारी की आवश्यकता है। बिना तैयारी के प्रभु को हमारे अंदर में हम न्योता नहीं कर सकते हैं। इसलिए एडवेंट काल ही तैयारी का काल है। तीसरी विशेष बात कहता है ईश्वर का वचन अटल है। कहता है जो कुछ भी कहा गया है सारी चीज अटल है। ऐसी बात नहीं हवा बजी है, हम बोलते हैं सब बातें पूरी नहीं होती, लेकिन परमेश्वर जो बोलता है सब पूरा होता है। यहाँ पर मनुष्य को क्या के साथ तुलना किया है? घास के साथ तुलना, फूल के साथ। दोनों चीज मुरझा जाता है, मर जाता है, जड़ जाता है, लेकिन तब परमेश्वर सदा अटल बना रहेगा। ना केवल घास फूल, आप इधर उधर जितना भी देखिए, घर दरवाजा जितना भी बिल्डिंग सब बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे देखते हैं, सारी चीज एक दिन खत्म हो जाएगा। संसार और उसके जितने भी चीजें हैं सारी चीज खत्म हो जाएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा बिल्डिंग आप जानते हैं बुर्ज खलीफा, इसे कहा जाता है, जो 828 मीटर का है, करीब करीब 1 किलोमीटर पहुंचने जैसे। इतना ऊंचा बनाया गया, मजबूत बनाया, लेकिन 100 साल का गारंटी है। उसके साथ मेंटेन किया जाए 500,000 साल तक भी चल जाएगा, लेकिन हमेशा वो भी रहने वाला नहीं। यानी कि दुनिया के जो भी चीज़ है कभी भी लेकिन परमेश्वर का वचन अटल बना रहेगा। मत्ती 24 उसका 35 पद में कहता आकाश और पृथ्वी उलट पुलट हो जाएगा, टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी टलेगा नहीं। इसलिए परमेश्वर और परमेश्वर का वचन ये सर्वदा बने रहेंगे। उसमें हम बने रहेंगे तो हम उसके साथ सर्वदा बने रह सकते हैं, और उससे हम दूर हैं तो समझिए हमारा भी विनाश है। इसलिए आज का वचन के द्वारा हम अपने आप को एडवेंट काल में हैं, शांति का दाता का आगमन के लिए अपने मन हृदय को तैयार करें, उसे जगा दें, ताकि उसका शांति अगुवाई हमारे जीवन प्रतिदिन होने पाए, उसके आशीष हमारे जीवन में प्रतिदिन बना रहे। परमेश्वर वचन के सबों को अधिक आशीष दे, आमीन। हम प्रार्थना सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं। आज के वचन का हमसे बात है कि हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे। जितने कोई बीमार उनको तेरे हाथ में रखते हैं, यीशु के नाम से उनको आप ही चंगाई प्रदान कर। जिनके विश्वास कमजोर उनका विश्वास को दृढ़ मजबूत कर, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।